ठीक है जी, सही है रजवान भी, इसको साइड पे ऊपर कोने में करना। रजवान भी हम बिस्मिल्लाह करते हैं, आवाज कम करना। जी सर जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो सबसे पहले हम आपको वेलकम करते हैं। ये जी सर, वेलकम, खुशआमदीद, वेलकम। तीसरी मीटिंग है ना। पहले हमारी जी सर जी। रिलेशनशिप बिल्डिंग की मीटिंग हुई थी, उसके बाद फिर हमने 1 टू 1 की थी, उसके बाद होम जी जी मीटिंग। ये हमारी चौथी मीटिंग है, सॉरी, ये हमारी ना चौथी जी जी मीटिंग है, ये हमारा चौथा स्टेप है। ठीक है, तो जी सर। मैं आपको अपने बिजनेस का तारुफ करवाऊंगा, लेकिन मैं जी उसके उसके मुख्तलिफ पहलुओं को आपको उजागर करूंगा। हमारे बिजनेस के मुख्तलिफ पहलू हैं, तो हम इसको ना मुख्तलिफ अंदाज से समझ सकते हैं। तो मैं अभी आपको ना इस कारोबार के और मुख्तलिफ अंदाज जो है ना उसके बारे में मैं आपको ना बताऊंगा। ठीक है, अच्छा। ठीक है सर। तो जेन्युइन सिस्टम पाकिस्तान आपको वेलकम करता है पीएसओ में। तो पीएसओ कहते हैं प्रॉफिट शेयरिंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, आपको जी स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आ रहा है प्रॉफिट शेयरिंग अपॉर्चुनिटी पीएसओ। जी जी सर, आ रहा है। प्रॉफिट शेयरिंग अपॉर्चुनिटी, 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 अपॉर्चुनिटी जी, अपॉर्चुनिटी पीएसओ। पीएसओ। अच्छा, ये इस मीटिंग का नाम है पीएसओ, प्रॉफिट शेयरिंग अपॉर्चुनिटी। कि आप ना हमारी कंपनी के साथ, हमारे सिस्टम के साथ मुनाफा कैसे शेयर करेंगे। ठीक है, जी सर। मुनाफा जी कैसे जी शेयर करेंगे, इसके बारे में जो है ये मीटिंग है ना। ठीक है, जी देखिए एक साहब खड़े हैं और उनके सामने मुख्तलिफ दरवाजे हैं ना। ठीक है, और ये दरवाजे जो है वो कारोबार के दरवाजे हैं, और वो सोच रहे हैं कि मुझे किस दरवाजे में इंटर होना है। वो ये ना जी सोच रहे हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हम रजवान भी हम डिस्कस करेंगे जिंदगी के अदादो शुमार। ठीक है, लाइफ के स्टैटिक्स हम ना डिस्कस करेंगे। तो ये ना ऑस्ट्रेलिया का एक इदारा है, वो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट करता है, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का इदारा है। तो उसने रजवान भी बहुत कमाल का सर्वे किया ना, और ये जी सर्वे आप सुनेंगे तो आप जो है वो हैरान हो जाएंगे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना 100 जवान जी जी। लोगों का डाटा लिया। कितने लोगों का डाटा लिया? सोजवान। 100 नौजवान लोगों का डाटा लिया जब उनकी उम्र 25 साल थी। ठीक हो गया। अच्छा, तो फिर 40 साल के बाद ना, 40 साल के बाद उनका डाटा लिया। 40 साल के बाद रजवान भी उनकी उम्र कितनी हो गई थी? 40 साल बाद 25 के तो वो 65 हो गई। 65 हो गई थी। तो उन्होंने पहले 25 साल का डाटा लिया लोगों का, उसके बाद 40 साल के बाद दोबारा डाटा लिया। ठीक है, तो वो डाटा लिया, उस डाटे का यहाँ पे सारी जो है वो मालूमात जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो 100 लोगों में से ना रिजवान भी 49 लोग जो थे ना 40 साल गुजरने के बाद, ठीक है, वो डिपेंड कर रहे थे सोशल सिक्योरिटी और चैरिटी के ऊपर। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी जी ये गवर्नमेंट का एक इदारा है, और ये भी कह लें कि एक तरह का इदारा है जो गरीबों की मदद करता है ना, या उनकी जो है उनकी तनख्वाह में से पैसे कटते हैं और एंड पे उन्हें जो है वो सपोर्ट करता है, या वो ज़कात के ऊपर काम अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। यानी कि वो बहुत गरीब थे 100 में से 49 लोग। अच्छा, 29 लोग जो थे ना वो अल्लाह को प्यारे हो गए थे 100 में से। अच्छा, 12 लोग जो थे ना वो पूरी तरह से माशी बदहाली का शिकार थे, बुरी तरह से टूट चुके थे। ठीक है, और जो 5 लोग थे ना वो अभी भी काम कर रहे थे। 5 लोग अभी भी सही। काम कर रहे थे। ठीक है, मतलब वो नौकरी से रिटायर होके 65 साल के बाद नौकरी से रिटायर होके और काम कर रहे थे, दोबारा और नया काम कर रहे थे अपनी जिंदगी का गुजरो बसर करने के लिए। अच्छा, 4 लोग जो थे ना वो माशी तौर पे आजाद थे। ठीक है, माशी तौर पे आजाद थे, उनको अपनी एक्सपेंसेस की कोई परेशानी नहीं थी, कोई परवाह नहीं थी, माशाल्लाह उनका अच्छा गुजारा हो रहा था और अच्छी खासे उनके पास पैसे थे। अच्छा, उनमें से एक बंदा जो था ना वो अमीर था, एक आदमी अमीर हुआ और 4 लोग आजाद थे। तो ये जो है आपके सामने जो है वो 100 लोगों का डाटा है रिजवान भाई। आप क्या समझे इस डाटे से? आपको क्या समझ आई? एक अमीर रह गया, इसके समझ कैसे आए, क्या होना चाहिए? हाँ, अब अगर हम इसको 6 ऑप्शन आ गए ना, हाँ 6 ऑप्शन आ गए। हाँ, 6 ऑप्शन आ गए। अगर हम इसको रिजवान में तकसीम करें ना, ऊपर वाले जो 4 और 1 कितने हो गए? 5 हो गए ना।
5 हो गए। 5 लोग, मतलब हम कह सकते हैं 5 लोग जो थे ना वो खुशहाल थे, 100 में से 5 लोग खुशहाल थे। नीचे वाले को जमा करें तो ये कितने बनते हैं? 95 बनते हैं। 95 लोग जो थे ना जी, वो खुशहाल नहीं थे। सही। ठीक है, तो क्या समझ आई आपको इससे? 5% लोग खुशहाल है, 95% का हाल बुरा ही चल रहा है। बुरा ही चल रहा है। 40 साल लगातार मेहनत करने के बाद भी। तो आपको 4 क्वाड्रेंट थ्योरी, 4 खानों वाली थ्योरी याद आई आपको, जो होम मीटिंग में हमने बताई थी? जी जी, छिपकली वाली। जी जी, 5% जी, पांच लकड़ी। फीसद लोगों के पास कितनी दौलत होती है? 5% लोगों के पास 95%। और 95% के पास कितनी होती है? पाँच 5 फीसद 5% होती है। तो अब इसकी अगर हम तकसीम करें ना, तो ये वही तकसीम होती है कि 100 मतलब 100 लोग 25 साल के और 40 साल गुजरने के बाद उनकी ये हालत थी। तो ये हमने रज़वान भी समझना है कि कहीं हमारा शुमार तो इन लोगों में ना हो। इस वक्त आपकी कितनी उम्र है रज़वान भी? मेरी 32 साल है सर। 32 साल है। तो अब ये 95% लोग क्यों खुशहाल नहीं हुए? रज़वान भी बताएं, ये क्यों क्यों खुशहाल नहीं हुए? 5% क्यों खुशहाल हो गए? इसकी आपके ख्याल में क्या वजह है? सर ये वही है ना, वो छिपकली की तरह ये नौकरी करते रहे, आहिस्ता आहिस्ता लाइफ चलाते रहे, घर का सिस्टम आगे नहीं बढ़ सके। आगे नहीं बढ़ सके। ये बात आपको क्लियर समझ आ रही है? जी जी। अच्छा, मुझे बताएं, इन्होंने मेहनत की होगी या नहीं की होगी? सर ये जो मेहनत करते हैं फैक्ट्री में या किसी भी जॉब में, किसी अदारे में, वो तो मालिकान को फायदा होता है ना, बंदे को तो कोई फायदा नहीं उधर होता, मुलाजिम को। बिल्कुल ऐसे ही है। उसे तो महीने की सैलरी मिलनी है, बाकी मेहनत या प्रॉफिट या जितना ज्यादा काम करेंगे वो मालिक के लिए करेंगे ना, जी बिल्कुल ऐसे ही इन्वेस्टर के लिए, जिसका बिजनेस है उसे फायदा होगा है। इसका। उससे फायदा होगा, बिल्कुल ऐसे ही है। और 5% लोगों ने रिजवान में क्या किया? उन्होंने अपना काम किया ना, उन्होंने किसी उन्होंने इन्वेस्टर अपना बिजनेस या इन्वेस्टमेंट की है। जी बिल्कुल ऐसे उन्होंने अपना काम किया, अपनी इन्वेस्टमेंट की, ऐसा काम किया जिसमें उन्होंने आज़ादी से काम किया, और उसमें वो जितना चाहते थे वो पैसा कमाते थे। इन 5 लोगों ने क्या किया रिजवान में? इन्होंने अपना सिस्टम बनाया। जी जी। अपना सिस्टम बनाया। तो इन्होंने ना किसी अपना। के सिस्टम का हिस्सा नहीं बने। ये जो 95% लोग थे ना रिजवान भाई, ये किसी के सिस्टम जी का जी, हिस्सा बने। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब रिजवान भाई, आप अपनी बात करें, आप मेरे भाई है ना, ठीक है? मुझे आपको ना जी गाइड जी। करना है, मुझे आपको गाइड करना है, मुझे आपको बताना है कि आपकी आने वाली जिंदगी कैसी होगी ना, ताकि हम अभी से उसकी प्लानिंग कर लें ना। ठीक है, तो अब जी जी। आप बताएं, आपका शुमार किन लोगों में हो रहा है अभी तक जो आप काम कर रहे हैं? आपका शुमार 5% लोगों में होता है या 95% में होता है? 95% लोगों में जो कमा लिया खा लिया भाई, यही है। बिल्कुल ऐसी ही है। बिल्कुल ऐसी है। तो रिजवान भाई, मैं ये चाहता हूँ कि जब आप 65 साल के हो ना, 65 साल के हो, तो आपका शुमार 95% में ना हो, आप किस में आ जाए? 5% में आ जाए। तो मेरी ये ख्वाहिश है जी आपके सर। बारे में ना, और इसके बारे में मैं कमिटेड हूँ, और मुझसे जो सपोर्ट हो सका, जो गाइडलाइन हो सकी, तो मैं आपको ये गाइडलाइन दूंगा। अच्छा, तो अब जी मैं सर, आपसे बड़ी पूछना मेहरबानी चाहूंगा, होगी आपकी। हाँ, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप भी अपनी जिंदगी को बदलने के लिए कमिटेड हैं? इंशाल्लाह जी। आप भी रिजवान भी 5% लोगों में आना चाहते हैं? जी जी सर, क्यों नहीं, पूरी कोशिश करेंगे, आगे रंग मेहनत लाएगी, अल्लाह पाक मेहनत का फल देगा। जी बिल्कुल ऐसी है। तो रिजवान भी, इसके लिए आपको ना एक काम जो करना होगा ना रिजवान भी, वो ये करना होगा कि आपको अपना माइंड, अपनी जो सोच है ना, उसको बदलना होगी। ठीक है आप, सही। और ये ऐसे ऐसा से होगा, एकदम से नहीं होने वाला ना, एकदम से नहीं। आपने ना अपनी सोच को बदलना है, और आपने अपनी सोच को ना 5% लोगों वाली सोच बनाना है। अभी आपकी जो सोच है ना, मैं भी जब इस बिजनेस में आया था, मेरी भी सोच ना 95% लोगों वाली थी, 95% लोगों वाली। तो आपने क्या करना है? अपनी सोच को बदलना है। तो सोच को बदलना है तो क्या होगा? आप भी और मैं भी, हम 5% लोगों में आ जाएंगे। फिर ये होगा, फिर हम आजाद जी होंगे। सर। हमने सारा दिन काम ना भी किया तो हमें कोई पैसे की टेंशन नहीं होगी। ये जिस तरह से 5% लोग जो है वो आजाद है। अब ये 65 साल के हो गए, इनके पास इतनी पैसा है, इतनी दौलत है, इनको कोई परवाह नहीं है। ये कहते हैं हमने बाहर जाना है, इनके पास पैसा है, क्योंकि इन्होंने कुछ साल काम करके सिस्टम बना लिया अपना, सिस्टम बना लिया, बिल्कुल। सिस्टम बड़ा हो गया। तो इसी सिस्टम के बारे में मैं आपको ना दावत देना चाह रहा हूँ कि आप वो सिस्टम बना के आप ना 5% लोगों में शामिल हो जाए। ठीक है जी? अच्छा, तो जी सर। अब रिजवान भी, बात यह है कि अब व्हाट आर द टॉप प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ?
अब हम सिस्टम बनाना चाहते हैं ना रिजवान भाई, उबर और क्रीम ने क्यों बिजनेस किया? रिजवान भाई, उबर और क्योंकि क्रीम उसने ने क्यों बिजनेस? परचेज कर लिया दूसरी कंपनी को। पहले उन्होंने नहीं बहुत किस्म के लालच दिए अवाम को, नहीं अपने पास से उन्हें। नहीं रिजवान भाई, मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ। मैं आपको ना जी जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उबर और क्रीम क्यों मशहूर हो गई ना, और उन्होंने क्यों इतना इतना पैसा कमा लिया थोड़े अरसे में। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना रिजवान भाई लोगों का एक मसला हल किया। उन्होंने लोगों का एक मसला हल किया। वो मसला क्या था? वो मसला था टैक्सी का अवेलेबल करना। कि यार टैक्सी लेना जी लोगों के लिए एक ना मुश्किल काम था, फिर उसके साथ बार्गेन करना एक मुश्किल काम था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जी कि अब फिर जो बंदा टैक्सी किराए पे देता था किसी ड्राइवर को, उसके लिए मुश्किल था कि वो हिसाब किताब करे कि कितने पैसे कमाए हैं। तो अब जी उबर ने क्या किया, सवारी को भी सहूलत दे दी, तुम बैठो रेट फिक्स होगा। और लोगों ने कहा यार इतनी सस्ती टैक्सी। अच्छा, उन्होंने जो इन्वेस्टर था ना उसको भी सहूलत दी, भी तुम गाड़ी रेंट पे लगाओ, ड्राइवर को दो, शाम को हम तुम्हें हिसाब करके बता देंगे तुम्हारी गाड़ी कितनी चली और कितने पैसे तुम्हारे बनते हैं। रिजवान बिल्कुल ऐसे ही। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना सहूलत दी, इन्वेस्टर को सहूलत दी, ड्राइवर को सहूलत दी। ड्राइवर को उन्होंने कहा जी आप 12 घंटे 14 घंटे गाड़ी चलाओ और आपके इतने पैसे बनेंगे। तो इससे उन्होंने ना हर किसी को सहूलत दे के थोड़े अरसे में, रिजवान भाई आपका क्या ख्याल है, थोड़ा पैसा कमाया ज्यादा पैसा कमाया? ज्यादा कमाया। ज्यादा कमाया। तो अब रिजवान भाई आप एक बात समझिए कि पैसा कैसे कमाया जाता है। आप इसकी तरफ मैं आपको लाना चाह रहा हूँ। पैसा रिजवान भाई कमाया जाता है जब आप ना, इफ यू सॉल्व बिग प्रॉब्लम यू हैव बिग बिजनेस। पैसा कमाने का तरीका ये है कि आप लोगों के मसले हल करें, तो आपको कौन सा बिजनेस मिलेगा? बड़ा बिजनेस मिलेगा। मैं आपको समझा पाया हूँ रिजवान भाई, आप समझ पाए हैं कि जी जी सर बिल्कुल। पैसे कमाने का ताल्लुक किसके साथ है? कि आप लोगों के मसले हल करें। तो आप बिल्कुल प्रॉब्लम हल होगी तो आगे फिर आसानी आएगी कोई ना कोई। आसानी आएगी। तो पैसे का जो ताल्लुक है, आप ऐसा सिस्टम बनाएं जिसमें लोगों के मसले हल हो ना। अच्छा, तो अगर रिजवान भाई छोटा मसला हल करेंगे तो आपको कौन सा पैसा मिलेगा? छोटा मिलेगा। अगर आप लोगों का बड़ा मसला हल करेंगे तो आपको कितना पैसा मिलेगा? बड़ा पैसा, बड़ी अमाउंट मिलेगी। बात समझ आ गई आपको? अच्छा, तो जी सर। अब रिजवान भाई हम ना लोगों के, अब हम सिस्टम बनाने जा रहे हैं ना, ठीक है, हम ना सिस्टम बनाने जा जी रहे हैं। और आप क्या चाहते हैं रिजवान भाई? आप थोड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं? सर हर इंसान की ज्यादा पैसे की कोशिश होती है और मैं भी ज्यादा की चुनूंगा। जी। अब रजवान भाई, अब हम ऑप्शन एक बात ज्यादा की। समझिए। अब हम एक बात समझिए, देखिए जो है आप अपने प्लाजे से, उसे क्वार्टर से नीचे उतरते हैं, नीचे उतर के दुकान से चीज ले लेते हैं, ऐसे ही है। जी दुकान वाले ने ना आपका एक बिल्कुल। मसला हल किया। आपको मसला ये हल किया, चीजें लाके दुकान में रख दी, उसने आपका मसला हल किया ना, आपका प्रॉब्लम। अगर दुकान ना होती रजवान भाई, आप कहाँ जाते बताएं? फिर कहीं दूर शॉप पे जाना पड़ता मरकज फिर में। आपको फैक्ट्री फैक्ट्री जाना पड़ता। आपको जनाब, जी आपको जी अगर हाँ। दूध चाहिए था तो आपको कहते हैं जी दूध की फैक्ट्री तो फलान जगह पे है, वहां जाए। अगर आपको बूट पॉलिश करने के लिए पॉलिश चाहिए थी, आपको कहते हैं पॉलिश की फैक्ट्री तो उधर है। आपको जो है अगर मेहमान आगे पत्ती चाहिए थी, वो कहते हैं पत्ती की फैक्ट्री उधर है। तो उसने क्या किया, उसने हमारा छोटा मसला हल किया कि वहां फैक्ट्री से चीजें लेके हमारे घर के पास मुहैया कर दी। तो उसने हमारा मसला जी हल जी किया, छोटा मसला हल किया। अब क्या होता है, आपने देखा होगा दुकानदार थोड़े पैसे कमाता है। अब आपने बड़े सुपर स्टोर देखे होंगे। सुपर स्टोर ने क्या किया रिजवान भी, उसने सारी चीजें लाके एक छत के नीचे रख दी। अब सुपर स्टोर वाला किराने वाले की निस्बत ज्यादा पैसा कमाता है ना। जी जी उसने इन्वेस्टमेंट ज्यादा की है। नहीं रिजवान भी नहीं, इन्वेस्टमेंट की तरफ ना देखें आप। मैं आपका ध्यान जिस तरफ करवाना चाह रहा हूँ ना, आप उस तरफ करें। उसने, रिजवान भी, करियाने वाले ने आपके छोटे मसले हल किए, सुपर स्टोर वाले ने आपके बड़े मसले हल किए। मुमकिन है आपने 10 चीजें लेनी हो, कुछ करियाने से मिलेगी, कुछ किताबों की दुकानों से मिलेगी, कुछ आपको जो है सेंट्री स्टोर से मिलेगी। अब उसने क्या किया, वो सारी, कुछ बर्तन आपको चाहिए, बर्तनों वाले स्टोर से मिलेगी। अब सुपर स्टोर वाले ने क्या किया, सारी दुकानों की चीजें एक छत के नीचे रख दी। ऐसे किया ना रजवान भाई। अब आपने कहा कि जी अब जी मैं जाऊंगा स्टोर के अंदर और मैं सारी चीजें, जो मैंने 10 दुकानों से चीजें लेनी थी, एक दुकान से मैं चीजें ले लूंगा। बात समझ आई आपको? जी जी सर जी जी बिल्कुल आ रही समझ।
अच्छा, अब मुझे बताएं, करियाने वाला थोड़े पैसे कमाएगा और सुपर स्टोर वाला ज्यादा पैसे कमाएगा। अब मुझे आप जवाब दें, क्यों स्टोर वाला ज्यादा पैसे कमाएगा, बताएं। सर स्टोर वाले के पास ज्यादा चीजें हैं ना, ज्यादा कैटेगरियां होंगी उसके पास। हाँ, उसने रिजवान भी हम, अब आप इस तरफ आए, दुकान वाले ने हमारा छोटा मसला हल किया और स्टोर वाले ने हमारा कौन सा मसला हल किया, बड़ा मसला हल। बड़े मसले हैं। तो इसलिए उसने बड़ा मसला हल किया, तो पैसे क्या कमाएगा, छोटे कमाएगा बड़े कमाएगा, बड़े कमाएगा। कमाएगा। मैं इस तरफ आपको लाना चाह रहा हूँ कि पैसा जो है ये छुपा हुआ है लोगों के मसले हल करने में। अभी रिजवान में हम बात करेंगे कि दुनिया के सबसे बड़े मसले क्या है ना। दुनिया का इस वक्त जी जी सबसे बड़ा मसला है, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, वेयर डिड द जॉब गो, अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं बेरोजगारी। ठीक है, ये देखिए आप, बेरोजगार। एक आदमी ने व्हाइट पेपर उठाया हुआ है, आसमान नजर आ रहा है, ये क्या लिखा हुआ है, आप पढ़ के बताएं। वो ये जो नीचे लिखा हुआ है, ड्यू टू द जॉब गो। हाँ, ये तो लिखा हुआ है वेयर डिड द जॉब गो, नौकरियां कहाँ चलेगी। और इसके सामने आए आप, सामने आए, ये बूढ़ा आदमी है, बूढ़ा सा आदमी खा रहा है, इससे ऊपर क्या लिखा हुआ है, एक आदमी ने उठाया हुआ है, पेपर उठाया, लुकिंग फॉर ए जॉब। लुकिंग फॉर अ जॉब। क्या जी मतलब है? ये नौकरी की तलाश में है। जी जी। अब मुझे बताएं, कोरोना के हालात है, कोरोना में क्या ख्याल है, हर आदमी को नौकरी चाहिए नहीं चाहिए? सर जिनके पास थी उनकी भी छिन गई हैं। बिल्कुल ऐसी है। तो अब नौकरी की, अब हमें ये समझना है रिजवान भी, सबसे बड़ा मसला लोगों का इस वक्त क्या है, नौकरी। ये नौकरी, जी जी। खत्म हो गई है, आप एग्री करते हैं? अच्छा, बिल्कुल ऐसे है सर। दूसरा सबसे बड़ा मसला रिजवान भी क्या है, दूसरा लिखा हुआ है पॉवर्टी, गुर्बत। व्हाट कैन आई डू टू सॉल्व माय फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मैं अपने माली मसले हल करने के लिए क्या करूं। ठीक है, ये हर बंदे का सवाल है, गुर्बत बहुत बढ़ गई है। ठीक है, तो जी जी। रिजवान भी, दुनिया का सबसे बड़ा मसला क्या है, बताएं। गुर्बत। पहला बेरोजगारी। अच्छा, अब रिजवान में तीसरा सबसे बड़ा मसला क्या है, बताएं आप। डिजीज। अच्छा, डिजीज, बीमारी। Weaken private mercy family from क्रोनिक डिजीज, cranes क्रोनिक, races. क्रोनिक डिजीजेज। ठीक है, कि ये कह रहा है कि मैं अपने आप को, हाउ आई कैन प्रिवेंट, मैं अपने आप को कैसे बचाऊं, प्रिवेंट होता है बचाना, मैं अपने आप को कैसे बचाऊं, माई सेल्फ, अपने आप को, और अपनी फैमिली को, मैं अपने आप को, अपनी फैमिली को कैसे बचाऊं मारूजी बीमारियों से, खतरनाक बीमारियों से, क्रोनिक डिजीजेज से मैं अपने आप को, अपनी फैमिली को कैसे बचाऊं। तो रिजवान भाई, आज हर बाप की ख्वाहिश है या नहीं है कि मैं अपने आप को, अपनी फैमिली को बीमारियों से कैसे बचाऊं। बिल्कुल ऐसे ही है सर, हर किसी की कोशिश है मेरी फैमिली और मैं खुद तंदुरुस्त और अच्छी लाइफ जीऊं। अच्छी लाइफ गुजार। तो रिजवान में सबसे बड़ा मसला इस वक्त, तीसरा सबसे बड़ा मसला क्या है, बताइए मुझे आप। सेहत। सेहत, अपनी बीमारी को, अपनी फैमिली को तंदुरुस्त रखना, उनकी सेहत का ख्याल रखना। जी बिल्कुल। तो तीन ये दुनिया के ना सबसे बड़े मसले, पहला मसला है बेरोजगारी, दूसरा मसला है गुर्बत, और तीसरा मसला है बीमारी। ठीक है, इस वक्त बीमारी से ना कोई घर नहीं बचा हुआ। मतलब शायद ये रिजवान पाकिस्तान दुनिया का कोई घर हो जिसके माँ बाप जिंदा हैं या दोनों में से एक जिंदा है, तो वो बीमारी से बचा हो। ठीक है, हर घर में जी मेरा सर दर्द होता है जी, मेरे घुटनों में दर्द होता है जी, मुझे हार्ट का प्रॉब्लम है, मुझे शुगर का प्रॉब्लम है। तो रिजवान भी, दुनिया के तीन ये सबसे बड़े मसले हैं। तो मुझे बताएं, जब हम बड़े मसले हल करेंगे तो हमें छोटा बिजनेस मिलेगा, बड़ा बिजनेस मिलेगा, छोटे मसले हल करेंगे, छोटा बिजनेस मिलेगा। और बड़े करेंगे तो बड़ा करेगा। तो ये बड़ा बिजनेस। पाकिस्तान के तीन बड़े मसले नहीं है, ये दुनिया के तीन बड़े मसले हैं। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं, अगली स्लाइड पे चलते हैं। अच्छा, तो अपना रिजल्ट में ये आपने पहले पढ़ी हुई है ना, 95% लोग, 95% लोग क्या सोचते हैं और क्या करते हैं, थिंक एंड डस। 95% क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, एरो बना हुआ है, और आगे क्या लिखा हुआ है, मेक मनी। वर्क, वर्क मेक मनी। कि ये क्या करते हैं, वर्क, वर्क में। हाँ, काम करते हैं, ये काम करते हैं, ये देखिए काम कर रहे हैं, काम करके ये पैसा कमाते हैं। क्योंकि 95% जी जी उनके वालिदैन ने, उनके टीचर ने यही ज़ेन बनाया होता है कि बेटा काम करो और पैसा कमाओ, जितना टाइम लाओगे उतना रुपया तो लपेगा। ठीक है, तो ये पैसा जी जी। करके पैसा कमाते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये नौकरी तलाश करते हैं, नौकरी हासिल करते हैं, और नौकरी में क्या करते हैं, बोथ चेंज टाइम विद मनी। ये क्या करते हैं, वक्त लगा के ना, वक्त लगा के जो है वो पैसा कमाते हैं।
अच्छा, ओन जॉब, या ये क्या करते हैं, या अपना काम करते हैं, यू हैव अपना काम करने का क्या मतलब है, दुकान बना लेते हैं, तो 24 घंटे लगाते हैं रोजाना और 24 घंटे लगा के सेल करके अपना पैसा कमाते हैं। तो ये नौकरी वाले और दुकानदार, इन दोनों की ये मिसाल है ना। तो ये इनको 95% लोगों को रिजवान में कितनी दौलत मिलती है? 5%। 5% दौलत मिलती है। तो ये इनकी कौन सी आमदनी होती है? ये इनकी होती है एक्टिव इनकम, इसको कहते हैं एक्टिव इनकम। ये इनकी एक्टिव इनकम होती है मुतहर्रिक आमदनी ना, कि ये काम करेंगे तो इनको पैसा आएगा, अगर काम पे नहीं जाएंगे पैसा नहीं आएगा। इनको कोई नो फाइनेंशियल एंड टाइम फ्रीडम, इनके पास कोई माली आजादी नहीं होती और कोई वक्त की आजादी नहीं होती। और ये किसके लिए काम करते हैं? वर्क फॉर मनी, ये पैसे के लिए काम करते हैं, ये हमेशा पैसे के लिए काम करते हैं। अच्छा, अब नीचे आ गए 5% लोग ना, ये क्या सोचते हैं और क्या करते हैं 5% लोग। ठीक है, ये काम करते हैं और ये क्या करते हैं, अपना ना अपनी वैल्यू बिल्ड करते हैं। काम करके रिजवान में क्या करते हैं, ये अपनी वैल्यू। वैल्यू बिल्ड करते हैं। काम करके ये अपनी वैल्यू बिल्ड करते हैं। ठीक है, वैल्यू बिल्ड करते हैं। ये आपने अपने पल्ले बात बांध लेनी है कि हमने रोजाना ना हम अपनी वैल्यू बिल्ड करनी है, अपनी ना कदर बढ़ानी है, अपनी कीमत बढ़ानी है। ठीक है, अच्छा, तो वैल्यू बिल्ड करते हैं। अब ये देखिए, ये अब वैल्यू बिल्ड की है, ये बुर्ज खलीफा आपको नजर आ रहा है, दुबई में बना है ना। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बहुत बड़ा प्लाजा बना लिया, अपनी वैल्यू बिल्ड की। ठीक है, तो क्या हुआ, जब इन्होंने वैल्यू बिल्ड की तो क्या हुआ, इनको रेगुलर हाई इनकम आई ना, इनको लगातार मतवासल आमदनी जो है वो आती है, लगातार हाई इनकम आती है। और कितने फीसद इनको दौलत मिलती है दुनिया की, बताइए 5% लोगों को? 95%। 95%, 95% दौलत इनको मिलती है और लगातार इनको ना हाई इनकम जो है वो आती है। ठीक है, और इसको कहते हैं, ये पैसिव इनकम होती है। पैसिव इनकम होती है लगातार आने वाली आमदनी ना, और ये रिटायर होते हैं, जवानी में रिटायर हो जाते हैं। और ये क्या करते हैं, ये अपना अपना सिस्टम बनाते हैं, इनके अपने असासे होते हैं और इनको ना लीवरेज इनकम मिलती है। लीवरेज इनकम, लीवर का आपको पता है ना, लीवर का इस्तेमाल आप जानते हैं ना? लीवर वो तो गुर्दे को कहा जाता जी, है। लीवर गुर्दे को नहीं कहते? किसको? गुर्दे को, गुर्दे को। नहीं नहीं, वो लीवर होता है, वो जिगर को कहते हैं लीवर ना। ये है लीवरेज। अच्छा। लीवरेज कहते हैं। लीवरेज आपने देखा होगा, बहुत बड़ा पत्थर उठाना है तो पत्थर के साथ आप बहुत बड़ा डंडा रखेंगे, उसके नीचे छोटा सा पत्थर रखेंगे और एक डंडे से उठा लेंगे। लीवर का इस्तेमाल होता है कि एक 12 आदमी जो काम करते हैं, एक बंदा लीवर की मदद से एक बंदा वो काम कर सकता है। ठीक है, अब आपने वो जी जी गाड़ी का देखा होगा, वो 2 चैन लगा के गाड़ी का पूरा इंजन उठा लेते हैं ना। अब वो एक छोटा सा बच्चा जी जो है ना, वो जंजीर खींच रहा होता है, वो भी लीवर का इस्तेमाल करते हैं ना। देखा है ना आपने, गाड़ी का जी इंजन उठाते जी हैं। जी। हाँ, चैन कुप्पी कहते हैं जिसे, चैन उससे उठाते हैं। चैन कुपी। अब वो 5 साल का बच्चा भी चैन कुपी की जो है ना, वो चेन को खींच सकता है। अब वो लीवर का इस्तेमाल करके ना वजन उठा लेते हैं, इसको कहते हैं लीवरेज। ठीक है, कि आप थोड़ी लीवर। करके ज्यादा पैसा कमाएं। तो ये जो 5% लोग हैं ना, ये लीवर का इस्तेमाल करते हैं। लीवर का इस्तेमाल करके बहुत ज्यादा दौलत कमाते हैं, इनके पास माली आजादी होती है, वक्त की आजादी होती है। अच्छा, तो अब रिजवान जी, आप 5% लोगों में आना चाहते हैं? कोशिश तो पूरी है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला कोई बेहतरी करेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, अगर आप 5% लोगों में आना चाहते हैं, पहली चीज जो चाहिए ना, टैलेंट चाहिए। तो टैलेंट, 5% लोगों में आने के क्या क्या तरीके हैं ना। एक तरीका है कि आपके पास टैलेंट हो। टैलेंट जो है ये हर आदमी के पास नहीं होता, ये बहुत कम लोगों के पास होता है। तो टैलेंट की मदद से आप हम ना 5% लोगों में नहीं आ सकते। अच्छा, दूसरा ये है पेटेंट। पेटेंट कहते हैं कॉपीराइट ना। अब जिस तरह उबर जो है ना, ये उनका पेटेंट है। आप और मैं चाहे उबर का नाम इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी कंपनी बना सकते हैं? नहीं सर। नहीं बना, क्योंकि पेटेंट होता है, ये उबर का पेटेंट है। तो उबर ने इसको एक पेटेंट बना लिया, एक कॉपीराइट उन्होंने बना लिया। तो ये भी जी लोग कर सकते हैं, हर बंदा नहीं कर सकता। तीसरा जो है तरीका ये है कि रियल स्टेट, कि हम क्या करें, हमको बिल्डिंग्स बना लें। बिल्डिंग्स बना लें, जिस तरह आप प्लाजे आपने देखे हुए, इतने बड़े बड़े प्लाजे बना लिए उन्होंने। ठीक है, तो इसमें भी इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए। इस तरीके से भी हम 5% में नहीं आ सकते। अच्छा, फिर दूसरा तरीका ये है, चौथा तरीका, कि आप ना बिजनेस को बिल्ड करें, बड़ी इन्वेस्टमेंट करें, कोई बड़ा कारोबार आप करें ना। और कारोबार में आपको पता है 8-10 लाख कोई महीने नहीं रखते ना, कारोबार में करोड़ों रुपया चाहिए होता है। बड़ी इन्वेस्टमेंट करके 5% में आ जाए, क्या ख्याल है, ये करके हम आ सकते हैं इसके अंदर? नहीं आ सकते, नहीं सर। इन्वेस्टमेंट नहीं है। तीसरी चीज ये है कि, पांचवी चीज ये है कि हम ना फ्रेंचाइज ले लें।
हम जो है किसी बनी बनाई कंपनी की, आपने देखा होगा लोगों ने वारिद की फ्रेंचाइज ली हुई है, जोन की फ्रेंचाइज ली हुई है, स्कूलों की फ्रेंचाइज ली हुई है। तो रिजवान भी फ्रेंचाइज लेने के लिए भी ना फ्रेंचाइज वाले 20-30 लाख 40 लाख सिर्फ फ्रेंचाइज का ले लेते हैं। तो इसके लिए भी, सिक्योरिटी लेते हैं जी सर। हाँ, तो इसके लिए भी हमारे पास ना कम से कम करोड़ 2 करोड़ हो तो फ्रेंचाइज लेके हम 5% लोगों में आ सकते हैं। अच्छा, छठा जो तरीका है ना, बिल्कुल। छठा जो तरीका, इससे आप और हम मुस्तफिद हो सकते हैं, इससे आप और हम फायदा उठा सकते हैं। छठा तरीका वो क्या है? वो है वक्त। कि वक्त लगा के आप 5% लोगों में आ जाए। तो रजवान भाई हमारे पास बताइए क्या चीज अवेलेबल है? पैसे हमारे पास अवेलेबल भी है, वक्त हमारे पास अवेलेबल हाँ है। अब कैसे वक्त अवेलेबल है रजवान भाई? वक्त देखिए, आपने अपना काम करना है, गाड़ी आपने चलानी है फिलहाल। जी जी क्या करना है रजवान भाई? आपने खबरों में जो टाइम हम लगाते हैं वो बचाएं। हम जो दोस्तों को टाइम देते हैं वो बचाएं। हम जो फेसबुक को टाइम देते हैं, व्हाट्सएप को जो टाइम देते हैं, जो हम देखें कि हम सुबह से लेके शाम तक कितने घंटे अपने जाया करते हैं, उसमें से हम कोशिश करें नींद में से थोड़ा सा टाइम कम करके हम ना 3 से 4 घंटे निकाल लें। 3 से 4 घंटे निकाल के इस कारोबार को हम टाइम देना शुरू कर दें। ठीक है, इस कारोबार को आप टाइम देना शुरू कर दें। और आगे क्या लिखा हुआ है? एवरीवन हैव 24 आवर। अल्लाह ने ना अमीर को भी 24 घंटे दिए, गरीब को भी 24 घंटे दिए। ऐसा नहीं है कि गरीब को क्या, तो गरीब है तेनों 16 घंटे लबनगे, अमीरा नु 24 मिलनगे, ऐसा तो नहीं है ना। अल्लाह ने सबको नहीं 24। सर, सबके लिए बराबर है। हाँ, तो अब क्या है कि यहाँ पे इस कारोबार के अंदर देखिए रिजवान भाई, हमने जो सप्लीमेंट ले रही है ना, सप्लीमेंट में आज जी मैं जी आपकी मिसेज से बात कर रहा था। सप्लीमेंट ना आप जो है, आपको कोई दोस्त हो आपके बाहर रह रहे हो ना, तो उनसे आप पूछे। तो लोग ना सप्लीमेंट खाने के साथ खाते हैं, क्योंकि 3 वक्त का खाना खा के हम सेहतमंद जिंदगी नहीं गुजार सकते। आपने जिम किया हुआ है, जिम में आपने देखा होगा कि लोग ना सप्लीमेंट खाते हैं, देखा है ना आपने? तो जी मतलब जी, बॉडी बनाने के लिए बहुत ज्यादा खाते हैं। बहुत ज्यादा खाते हैं। अब ये देखिए, आप जो हमारे जो सप्लीमेंट ले रहे हैं ना, मसलन आप हमसे टूथपेस्ट लेंगे, आप हमसे कैल्शियम जी लेंगे, आप हमसे आयरन लेंगे, तो ये सप्लीमेंट तो रिजवान भी आपकी जरूरत है, फैमिली की सेहत के लिए जरूरत है। तो आप सप्लीमेंट लेंगे, और अगर अगर इन्वेस्टमेंट करनी है ना, तो वो $5 की इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, $5 आपने जो है वो लगाने हैं। $5 में मुझे बताइए, सप्लीमेंट आपने ले लिए, $5 की आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, $5 की आपने ना इन्वेस्टमेंट कर दी। ठीक है, $5 जी आपने जी लगा दिए, तो ये कुल इन्वेस्टमेंट है। तो बाकी आपने क्या करना है? बाकी आपने इस बिजनेस में सिर्फ टाइम देना है, टाइम देना है और अपनी जिंदगी के साथ कमिटेड हो जाना है। तो टाइम लगा के आप ना 5% लोगों में आ सकते हैं। और वैसे हमारे पास कोई ऊपर वाले 5 तरीकों में ना हम कोई एक ऑप्शन को भी हम अवेल नहीं कर सकते, क्योंकि हम हमारा ताल्लुक जो है वो गरीब फैमिली से है। और ये हमें टाइम की जो सहूलत है ये कौन देता है? ये डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम देता है। ये जो डायरेक्ट सही। सिस्टम जो आपको मैंने होम मीटिंग में बता दिया, डायरेक्ट सेलिंग, हमारी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के साथ जुड़ी हुई है। अगर रिजवान भी हमारी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के साथ ना जुड़ी होती ना, तो आपने और हमने उसकी फ्रेंचाइज लेनी होती ना, तो हमारी कंपनी भी कहती हुई करोड़ रुपया लाया तेनों में टूथपेस्ट की फ्रेंचाइज दे देना, जी जी ऐसा है जो बाजार से नहीं मिलेगा। तो करोड़ रुपया लिया, तुझे मैं कैल्शियम की फ्रेंचाइज दे देंगे। तो हमारी कंपनी हमसे कोई ऐसी चीज डिमांड नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि हमारी कंपनी जो है ये फ्रेंचाइज का ये डायरेक्ट सेल के साथ जुड़ी हुई है, ये नेटवर्क मार्केटिंग करती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग ना सबसे ज्यादा जो सपोर्ट करती है ये गरीब लोगों को करती है, कि गरीब लोग बगैर सरमाया लगाए, ये ऊपर वाले 5 लोग बहुत बड़ा सरमाया लगाते हैं, ये बगैर सरमाया लगाए थोड़े पैसे लगा के, ज्यादा वक्त लगा के ये 5% लोगों में आ जाए। नहीं तो रिजवान भी 5% लोगों में हम जो मर्जी कर लें, एड़ी चोटी का जोर लगा लें, जिन्ना मर्जी जोरे ला लिया, ਅਸੀਂ 5% ਚ नहीं आवांगे रिजवान भी, भावें ਅਸੀਂ हो जाएंगे 17 साल में, भावें हो जाएंगे 65 साल में। ठीक है, तो बिल्कुल हमारे सही। यही रास्ता है। मैं आपको समझा पाया रिजवान भाई? जी जी, बिल्कुल आ रही है समझ आपकी मुझे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, अच्छा, अब रिजवान भी ऊपर आ जाए। ये जो 95% लोग हैं ना, ये अगर काम नहीं करेंगे, देखिए क्रॉस लग गया है, तो इनको आमदनी भी जी जी, नहीं आएगी। नहीं आएगी। अब ये नीचे वाले जो लोग हैं, जब ये सिस्टम बना लेंगे, ये काम नहीं करेंगे, तो इनको आमदनी आएगी। आती रहेगी। ठीक है, तो हमने ना इसलिए 5% लोगों में आना है कि हम काम करें और हमें आमदनी जो है लगातार आती रहे। ठीक है, तो हम 5% लोगों में आ जाए। ठीक है, अच्छा, तो ये एक ना अफ्रीकन प्रोवर्ब है कि अगर आप ना तेज भागना चाहते हैं तो अकेले भागे, अगर आप ना दूर जाना चाहते हैं, दूर आपकी मंजिल दूर है, तो आप अकेले ना जाएं, क्या करें? इकट्ठे जाएं आप।
ठीक है। तो अब रजवान भी हमने तेज नहीं भागना, हमने क्या करना है, हम हमारा सफर दूर है, तो दूर के सफर में हम क्या करेंगे, हम अपने साथ दोस्तों को बुलाएंगे, ठीक है, दोस्तों जी को जी बुला के हम इकट्ठे जो है वो सफर पे जाएंगे, हम खुद भी 5% में आएंगे और अपने जो प्यारे दोस्त जिनको हम जिनसे हम प्यार करते हैं, हमारे भाई, हमारे कजन, हमारे हमसाए, उनको भी हम अपने साथ लेके 5% लोगों की तरफ लेके जाएंगे। क्लियर हो गया? अच्छा, तो अब रिजवान भाई जी आपकी जी लाइफस्टाइल क्या है, आप किस तरह की जिंदगी चाहते हैं? वेयर विल यू बी 3 years फ्रॉम नाउ? आज के बाद, आज से 3 साल के बाद आप कहाँ पे पहुंचना चाहते हैं, कहाँ पे आप ना पहुंचना चाहते हैं? ये देखिए, ये बच्चा और एक औरत क्या कर रही है, गरीब को मदद कर रही है। देख रहे हैं, आपको तस्वीर नजर आ रही है, सबसे पहले जी जी तस्वीर, जी जी। ठीक है, ये गरीब की जो है वो मदद की जा रही है, ठीक है दूसरी में मक्का मदीना आ गया जी। जी। और उसके बाद देखिए, उसके बाद मक्का मदीना आ गया है। आप क्या चाहते हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ मक्का मदीना की सैर करें, ठीक है, और उसके बाद इंशाअल्लाह जी, ये ये देखिए, तो सबसे पहली ख्वाहिश है। हाँ और तीसरी में ये आपकी, सर आपने मैक साइलेंट कर दिया है। अच्छा, सॉरी, तीसरी तस्वीर में रिजवान भी ये ना बुरहान साहब है ना, जी जी, ओनर आ गया इस कंपनी का चाइनीज। हाँ, चाइनीज ओनर है बुरहान बसी साहब, और ये की मिसेज है ना। तो क्या हुआ, जी जी रिजवान भी बुरहान भी फौत हुए, ये कारोबार मिसेज को मुंतकिल हो गया, ठीक है। जो सही। फायदे, जो बेनिफिट बुरहान बसरी ले रहे थे, वही सारे बेनिफिट उनकी मिसेज को मिल रहे हैं, ठीक है। ये इस जी कारोबार की बहुत प्यारी खूबसूरती है कि ये कारोबार हमारी वफात के बाद या हमारी रिटायरमेंट के बाद हम चाहें तो बच्चों को मुंतकिल कर देंगे। और ये देखिए रिजवान में ये फैमिली ना, ये देखिए, तो आप भी चाहते हैं कि आप बच्चों के साथ फैमिली के कहीं outing पे जाएं और आप जो है वो छुट्टियां एंजॉय करें। और ये खातून देखिए खूबसूरत गाड़ी में बैठ रही है ना, और स्विमिंग जी पूल, जी, ठीक है कि साथ में हेलीकॉप्टर उतर रहा है नीचे। जी बिल्कुल ऐसे ही आगे स्विमिंग पूल नजर आ रहा है, आगे आपको ये देखिए, ये दुनिया की सैर नजर आ रही है, ठीक है, कि हम ना जी दुनिया जी की सैर करें। तो अब ये ना सारी सहूलतें ना हमारे इस सिस्टम में मौजूद हैं। तो आप चाहते हैं कि 3 आप ये चीजें जो है वो हासिल करें, रिजवान भी चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं, इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि हम भी दुनिया के साथ कंधा मिलाकर कंधा आगे बढ़े, दुनिया की तरह लाइफस्टाइल जिए। ये रिजवान भी जी सिस्टम आपको गाइड करेगा, हमारी कंपनी आपको गाइड करूंगा, हम सब लोग गाइड करेंगे कि अभी अभी आप जो काम कर रहे हैं, आप 3 साल या 30 साल के बाद भी इस लेवल पर पहुंचना बड़ा मुश्किल है। अल्लाह पहुंचाना चाहे तो अल्लाह तो आपको पता है ना सब कुछ कर सकता है, ठीक है ना। जी लेकिन जी जो एक तरीकेकार है उससे नजर नहीं आ रहा। लेकिन अगर ये तीनों कंपनी हमारी हमें गाइड करेगी, जी सिस्टम गाइड करेगा, मैं आपको गाइड करूंगा कि हम ना 3 साल के बाद इस टारगेट को अचीव कर लें। सही। ठीक है सर। अच्छा, अब अगली स्लाइड पे चलते सर। अच्छा, अब है प्रॉफिट शेयरिंग प्लान ना। प्रॉफिट शेयरिंग प्लान क्या है? ये हमारी कंपनी है रिजवान में, इसका तारुफ मैंने करवा दिया, इसकी 110 जी मुल्कों जी में आपने कर, ब्रांचेस है। अच्छा, इसके फ्रेंचाइज ऑफिस 190 मुल्कों में है, 40 मिलियन इसका, 4 करोड़ इसके कंज्यूमर ग्रुप है, और ये एक दफा 11वें नंबर पे आई थी डायरेक्ट सेलिंग में ना। और ये इसकी वेबसाइट, ये WFDSA की वेबसाइट है ना, और इसकी 1.5 जी बिलियन यूएस की एनुअल सेल है। ये हमारी कंपनी है जिसका तारफ हो गया। अच्छा, तो अब प्रॉफिट आपको कैसे जी मिलेगा? अब रिजवान भी हमने क्या करना है, इस कंपनी की अशिया लेनी है। ये आपको अशिया नजर आ रही है, मैंने आपको डेमो भी करके दे दी थी ना। ये अशिया हमने जी खरीदनी है। देखिए रिजवान भी जी अशिया हम से भी लेते हैं, अशिया हम ना, जी। रिजवान भी अशिया खरीदने पे कोई दुकानदार, कोई कारोबार वाला हमें बिजनेस ऑफर करता है, नहीं सर। प्रॉफिट देता है? नो। तो अब ये है, प्रॉफिट ये दुकान वाले concept का ही होगा। जी। तो ये कॉन्सेप्ट आपने समझना है कि यहाँ पे आप अपनी जरूरत की चीजें ले रही हैं। अब ये हमारी ना जी ओजोन है, सिस्टर को आज बता रहा था, ये आपको ना ओजोन नजर आ रही है, काली और सफेद छोटी सी ना। तो इसको घर में, ये हर घर में होनी चाहिए, अभी कोरोना वाले मसले में तो हर घर में होनी चाहिए। इससे रिजवान भी आप फल खाएं, इससे साफ करके खाएं, आप सब्जियां खाएं, इससे साफ करके खाएं, गोश्त इससे साफ करके खाएं। नहीं सर, ये साफ कैसे करेगी? हाँ, मैं आपको दिखा दूंगा। ये ना टब में वो चीजें डालनी होती हैं और उसमें पानी डालना होता है, पानी डाल के पाइप इसमें जी लगा देते हैं। तो फल सब्जियों पे जो स्प्रे के असरात हैं, खादों के असरात हैं, उसको ये खत्म कर देगी।
गोश्त के वो ऊपर। किस तरह इसमें को केमिकल डलेगा? जी इसमें को केमिकल डाला जाता है मशीन में, क्या चीज है? नहीं नहीं, केमिकल नहीं डाला जाता, ये कुदरती तरीका है, ये कुदरती तरीके से करती है। मैं आपको इसकी डिटेल बाद में बता दूंगा। तो इससे ना अब किसान ने मुर्गी को टीके लगाए हैं, गाय को टीका लगाए हैं, उसका ज़िबा करके हम गोश्त खा रहे हैं, वो टीके गाय को नहीं लगे, वो हमें लग गए। तो आप गोश्त को पहले साफ कर लें। तो इस वक्त ना हमारी सेहत के ऊपर ना बड़े हमले हो रही है, जिसके बारे में आपको हमें नहीं पता। अब देखें ना, अमीर लोग भी बीमार हैं, गरीब भी बीमार हैं। तो इस मशीन से आप ना गोश्त को साफ करें, चावलों को साफ करें, हवा को साफ करें, किसी का जख्म नहीं ठीक हो रहा है, जख्म को साफ करें। तो इस तरह की हमारी ना बहुत सारी ऐसी चीजें अभी मैंने आपको पूरी नहीं बताई। तो ये सारी चीजें हमने अपनी जरूरत की लेनी है, जरूरत की लेके कंपनी क्या करेंगी, हमें एक बहुत बड़ा नस्लों पे मुंतकिल होने वाला कारोबार जो है वो ऑफर करेंगी। ठीक है। अच्छा, ये अब मशीन की प्राइस कितनी तकरीबन होती है? जी इस मशीन की कीमत कितनी होती है? मैं आपको प्राइसेस दे दूंगा, मैं आपको ना इसकी सारी डिटेल बता दूंगा। अच्छा, तो अब जी रजवान हमारी कंपनी ना देखिए, आप कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं ना, तो नए कारोबार में जी सबसे पहले जो करना होता है वो अशिया की फराहमी का बंदोबस्त करना होता है कि अशिया हम ना कौन सी जो है वो लेना। ठीक है, अशिया का जी सिलेक्शन आपने करनी होती है। अगर आपने अशिया अच्छी सिलेक्ट नहीं की तो क्या ख्याल है, आपका कारोबार फ्लॉप भी हो सकता है ना। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अब दूसरी जो चीज है वो जगह का इंतखाब होता है कि जगह कौन सी आपने, अब आपने मसलन एक दुकान बनानी थी, जगह आपने गलत सिलेक्ट कर ली, तो इससे भी जगह के इंतखाब सही ना करने से आपका कारोबार फ्लॉप हो सकता है। अच्छा, तीसरी जो चीज है वो कीमत होती है कि चीज की कीमत कितनी रखनी है, ये कारोबार के मालिक ने फाइनल करना होता है। ठीक है। तो जी ये तीनों मसले आपको इस कारोबार में नहीं करने, इन मसलों से आपको आप इन मसलों का सामना नहीं करना, ये मसले आपके पहले से हमारी कंपनी ने हल कर दिए हैं। प्रोडक्ट उसने सेलेक्ट कर दी है, जगह की भी फराहमी उसने बता दी है, कीमत भी फाइनल कर ली है। अब रजवान में आपने सिर्फ एक काम करना है, वो क्या है, वो है प्रमोशन। क्या है? प्रमोशन। प्रमोशन, इन अशिया की तशहीर करनी है। और इन अशिया की तशहीर रज़वान में कैसे करनी है कि इन अशिया को लेके हमने खुद इस्तेमाल कर लेना है और उसके बाद अपने हल्का अहबाब दोस्तों से बात करनी है। अब रज़वान में मुझे एक बात बताइए, आपने मोबाइल लिया, आपने सैमसंग का मोबाइल लिया, तो अब जी आप जी जिदों तो मैं मोबाइल लिया, मैं तो सौखा हो गया। अब आप बिल्कुल ऐसे से। बात करते हैं, मैं कहता हूँ रज़वान में क्यों सौखे हो गए, क्या यार ये बड़ा आसान है इस्तेमाल करना, ते ਇਹਦੀ बैटरी टाइमिंग भी ठीक है, डिस्प्ले भी बड़ा चंगा है। अब आपने मेरे सामने तशहीर की ना, तो अब मैंने क्या किया है जी रज़वान, जी मैंने भी सैमसंग का मोबाइल ले लिया, तशहीर आपने की ना, सही। तो आपको कुछ फायदा मिला? नहीं, मुझे कोई फायदा नहीं, मैंने आपको बताया, आपने खरीद लिया। अब रज़वान यही काम जो हम पहले से कर रहे हैं ना, यही काम हम इस कारोबार में करेंगे। हम चीज को इस्तेमाल करेंगे, तशहीर करेंगे। जब हम तशहीर करेंगे अपने हल्का, अब आप मेरे घर में ओजोन है ना, पहला विजिट था, जी मैंने दिखाई ना ओजोन, क्योंकि अभी मैंने आपको कारोबार नहीं बताया था, नहीं तो मेरी को अब आप दूसरे विजिट पे आते हैं, मेरे किचन में ओजोन लगी हुई है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप उसके इस्तेमाल देखेंगे तो आपका दिल चाहेगा यार मैं भी ये ओजोन लूं। आप मुझे कहते हैं यार ये ओजोन कहाँ से मिलेगी, मैं उसे कहूंगा ओजोन में ये बाजार से नहीं मिलती, ये आप अपना कोड लगवा लें, आपके कोड पे मिलेगी। तो अब यहाँ पे ये होगा, हम वही काम करेंगे रिजवान भी जो हम पहले कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये होगा कि वो जो कस्टमर है वो चीज बाजार से नहीं ले सकेगा, वो चीज कहाँ से लेगा? वो बाजार से नहीं मिलेगी तो किसी न किसी रिटेलर से, डीलर से लेगा। नहीं, हमारी चीज रिटेलर डीलर से नहीं कोई ले सकेगा। फिर उसका क्या सिस्टम है? जिस सिस्टम में आपके जरिए मिलेगी वो। ये कि उसको चीज आप दिलवाएंगे ना, आपको पता है G8 ऑफिस में, G8 में दफ्तर है, आपको पता है मेरे घर में चीजें दस्तयाब है, आप उसको G8 ले जाएंगे या मेरे पास ले आएंगे शुरू में ना, क्लियर हो जी गया? जी ठीक है। अब हमारी ना कोई भी चीज बाजार में नहीं आएगी, कोई भी चीज। अब मैंने आपको टूथपेस्ट दिया है ना, तो ये $5 का है, मैं आपको $10 देता हूँ, इस तरह का टूथपेस्ट पाकिस्तान से लाके दिखा दें आप कहीं से, ऐसी क्वालिटी का टूथपेस्ट, हम टूथपेस्ट यूज किया। हमें तो इसकी मालूमात नहीं है, नहीं पता कहाँ से मिलेगी। जी, तो ये सारी चीजें जो है ये आपके पास से मिलेंगी उन्हें ना, मेरे पास से मिलेंगी। हम जब हम इनकी तशहीर करेंगे तो लोगों को चीजें आपने और मैंने देनी है, कोई भी बंदा बाजार से जाके चीज हासिल नहीं कर सकेगा। क्लियर हो गया? ठीक है ठीक है। क्लियर हो गया रिजवान भाई? जी जी ये 3 काम हमारी कंपनी ने कर दिए हैं, एक काम आपने और हमने करना है बस। ठीक है। और चीज को इस्तेमाल करके अपने हल्का बाब में दोस्तों को बताना है।
दोस्तों को बताएंगे वो भी प्रमोशन। जी, प्रमोशन हम करेंगे, वो चीज खरीदेंगे तो कंपनी हमें क्या करेगी, कंपनी हमें ना मंथली बोनस देगी। हम कंपनी को मंथली सेल देंगे, हर महीने क्लोजिंग होगी और कंपनी उसमें से हमें ना पैसे देगी हर महीने। ठीक है, तो हमारे ना 4 काम होंगे। क्लियर हो गया आपको? अगली स्लाइड पे चलें। बिल्कुल सर, जाना चाहिए हमें। आखिरी लाइन पढ़ लें। कंजम्पशन मेक्स वेल्थ, ऑपरेटिंग कंजम्पशन मेक्स मोर वेल्थ। तो हमारी कंपनी कहती है कि जब आप चीजों का इस्तेमाल करोगे ना तो आपको दौलत मिलेगी। आप बाजार की चीजें इस्तेमाल करेंगे, आपको दौलत आएगी या जाएगी? आपकी जाएगी। जाएगी। लेकिन हमारी कंपनी की चीजें इस्तेमाल करेंगे तो आपको दौलत मिलेगी। अगर आप चीज इस्तेमाल करने वाले लोगों को ऑपरेट करेंगे, ऐसे लोग जिनको चीज इस्तेमाल करना सिखाएंगे, तो फिर आपको ज्यादा दौलत मिलेगी। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है सर। अच्छा, हाउ डू यू, अब आपने क्या करना है, कंज्यूमर ग्रुप बनाना है, सार्फिन का ग्रुप बनाना है प्रमोशन करके ना। तो आप अपना कंज्यूमर ग्रुप कैसे बनाएंगे? इसके रिजल्ट में 4 जो है वो कदम है ना, 4 सिंपल स्टेप है ना, इसको कहते हैं OPST। ठीक है, ये 4 कदम। ओ ई है, तीसरा एस है, चौथा टी है। अच्छा, ओ से है ओपन अकाउंट। आप हमारी कंपनी के साथ अकाउंट खुलवाएंगे ना, तो इसके लिए हमने डिस्कस किया था 200 पीपीवी आपने पूरे करने। हमारी कंपनी क्या करेगी, आपको आईडी दे देगी, आईडी बनी हुई है, बिजनेस अकाउंट आपको दे देगी। ठीक है, ऑफिस और ट्रेनिंग, ये सारी चीजें हमारी कंपनी भी देगी और मैं भी आपको दूंगा और जी सिस्टम भी देगा। ठीक हो गया? पहला काम आपने ओपन अकाउंट करना है। दूसरा क्या करना है काम, आपने अकाउंट ओपन करके आपने चीजें खरीदनी है और चीजें आपने कितने की 200 पॉइंट पूरे कर लेने हैं। ठीक है, तकरीबन ये 250 पॉइंट इकट्ठे कर सकते हैं, रज़वान में इकट्ठे कर ले। आप 6 माह में कर ले, हमारी कंपनी की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। आप 1 साल में कर ले, हमारी कंपनी की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, तो लेकिन आपने 200 पॉइंट पूरे करने हैं। ये है कि जितनी जब आप कर लेंगे उसके बाद आपको 16% आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, तीसरी चीज है शेयर टू इनर सर्कल, कि आपका जो अंदर का आपका जो हल्का अहबाब है ना, दोस्त अहबाब, आपके ओकाड़ा में जाने वाले दोस्त हैं, इधर जाने वाले दोस्त हैं, इनके साथ आप शेयर करेंगे ना। ये शेयर आप फिजिकल भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। जैसे आप और हम ऑनलाइन कर रहे हैं, चार्ट के जरिए भी कर सकते हैं, कॉल के जरिए भी कर सकते हैं। और आपने क्या करना है रिजवान में, 3 से 5 लोगों को रेफर करना है रोजाना। सिर्फ 30 मिनट आपने लगाने हैं। ठीक है, आपने अपने हल्का बाब में दोस्तों से तशहीर करनी है इसकी। ये कैसे करनी है हम आपको सिखाएंगे इसके बारे में। और फिर उसके बाद क्या करना है रिजवान, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ इसी तरह से आपने उनको सिखाना है। ये सिखाना दफ्तर में भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है और ड्राइंग रूम में भी हो सकता है। ठीक है, उन लोगों को आपने सिखाना है जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ। ये 4 काम आपने जो है वो करने हैं। इससे आपका कंज्यूमर ग्रुप जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जूम पे भी आप सिखा सकते हैं। अच्छा, अब हाउ डू यू स्टार्ट टू वर्क, आप इस काम को कैसे आगाज करेंगे ना। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको प्रोडक्ट पैकेज एक दफा खरीदना है और ब्रोज मेंबर बनना है। ब्रोज मेंबर हमारा पहला होता है। जब आपके 200 पॉइंट हो जाएंगे तो आपको रिजवान में कितना बोनस आना शुरू हो जाएगा? 16%। उसके बाद फिर आप सिल्वर मेंबर बनेंगे ना, ब्रॉन्ज के बाद। ये कैसे बनेंगे, जब आपके कितने पॉइंट हो जाएंगे? 3000 पॉइंट। कितना बोनस हो जाएगा? 21%। इसके बाद तीसरा होता है गोल्ड मेंबर। ये आप कैसे बनेंगे, कितने पॉइंट हो जाएंगे? 12,000। और यहाँ पे बोनस कितना हो जाएगा? 26%। 20%। तो जैसे जैसे पॉइंट बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे आपका बोनस बढ़ता रहेगा। अब ये भी काम कैसे होना है इसके बारे में हम आपको गाइड करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि आपने जो है वो लेट्स सी ना, ठीक है, आपने जो है, अच्छा ये देखिए, लेट अस सी कंडीशंस ना। अब हम कंडीशंस को जो है वो देखते हैं। आपने क्या करना है, नंबर 1 करना है, यू परचेज फॉर कंजम्पशन। आप चीजें इस्तेमाल करेंगे किसके लिए रिजवान भाई? कंजम्पशन के लिए। ठीक है, आप प्रोडक्ट खरीदेंगे, आप अपनी मिसेस के लिए प्रोडक्ट खरीदे। ठीक है, मिसेस के लिए, बच्चों के लिए, सबसे पहले अपने लिए प्रोडक्ट खरीदे। और फिर उसके बाद क्या है, आपने 2 दोस्त रेफर, ये हम एक मिसाल ले रहे हैं ना, आपने 2 दोस्तों को रेफर करना है। हर महीने आपने 2 नए दोस्तों को बताना है। ठीक है, और फिर क्या लोगों को टीच करना है। तो ये एक मिसाल यहाँ पे जो है वो दी जा रही है, एक ये समझाने के लिए ना, एक एग्जांपल दी जा रही है। ये आप है, नीचे लिखा हुआ है यू, आप नजर आ रहा है आपको? यू सुरख जी जी। सुरख। तो आपने यू आपने महीने में कितने लोगों को बताया? 2 लोगों को। 2 लोगों को बताया।
पहले महीने। अब उन 2 लोगों ने क्या किया, आगे 2 लोगों को बताया। कितने लोग हो गए? 6 लोग हो गए। 4 हो गए जी। 2 2 4 वो होगा, 2 पहले 6 हो गया ना टोटल। नहीं, पहले महीने 2 थे ना, उन्होंने आगे एक एक को बताया। वो 2 उसमें शामिल है ना, 2 उसमें शामिल है जी ऊपर जी। ना। तो 2 से वो 4 हो गए। अगले महीने वो जो 4 लोग थे उन्होंने एक एक को बताया, उसमें ये 4 लोग इसमें शामिल हैं। तीसरे महीने 8 लोग हो गए ना। चौथे महीने 16 लोग हो गए। 5वें महीने कितने हो गए रिजवान भाई? ये बढ़ते जाएंगे, 32 हो गए। 32 हो गए। फिर कितने हो गए? 64, फिर कितने हो गए? 128, कितने हो गए? 256, फिर कितने हो गए? 512, फिर कितने हो गए? 512, 1024, फिर कितने हो गए? 2048। 2048 हो गए। ठीक है। जब देखें, जब ना 12वां महीना आया ना, 12वां महीना आया जी जी तो 11वां महीना आया, 2048 लोग हो गए। ठीक है। और जब जी जी। में, हाँ, 2048 लोग हो गए आपके सिर्फ 11 महीनों के अंदर। 11 महीनों के अंदर आपके 2048 लोग हो गए। तो ये क्या है? ये पावर ऑफ डुप्लीकेशन है। 12वें महीने में कितने हो गए रिजवान भाई? 4096, 41 हो गए तकरीबन। 4096 लोग हो गए। एक साल में आपके 4000 लोग हो गए। आपने काम कितने लोगों से शुरू किया था? 2 लोगों से शुरू किया था। तो ये इसकी ना जी जी। पावर ऑफ डुप्लीकेशन है। ये है एक ताकत, हमारे बिजनेस की ये ताकत है कि आपने तो, अब ये लोग ना, ये लोग काम कर रहे हैं, आप काम नहीं कर रहे। इसका फायदा इन लोगों को भी आ रहा है, आपको भी आ रहा है। इस वजह से, इस ताकत की वजह से, एक हम नए दोस्त को समझाते हैं, इस ताकत की वजह से तुम खुशहाल हो जाओगे। अभी तुम क्या कर रहे हो? अभी तुम खुद काम करते हो, उसका पैसा मिलता है, इससे तुम 65 साल के हो जाओगे, खुशहाल नहीं होगे। लेकिन जब तुम्हें लोगों की मेहनत का पैसा मिलना, उबर क्या कर रहा है रिजवान भाई? उबर लोगों की मेहनत का लोगों पैसा, की मेहनत खा रहा है। हाँ। तो अब हमारा सिस्टम ने गरीब आदमी को ये मौका देता है कि आप भी अपने, अब इन दोस्तों की मेहनत का सिला इनको भी मिलेगा और आपको भी मिलेगा। तो ये वजह है कि इस बिजनेस में आप खुशहाल हो जाएंगे। तो ये नजर भी हमारे स्पेशल अवार्ड से हमारी फ्री वेकेशन इंटरनेशनल ट्रिप्स होती है। एक साल में एक दौरा होता है बाहर, या 2 दौरे होते हैं ना, और ये सारी कंपनी स्पॉन्सर करती है। फिर हमारी कंपनी गाड़ी का अवार्ड देती है, और ये गाड़ी का अवार्ड जो होता है ये $30,000 का होता है ना। $30,000 हमारी कंपनी देती है, तो उसकी आप अपनी मर्जी से कोई भी गाड़ी ले सकते हैं ना। ठीक है। जी और जी। एक ना विला अवार्ड होता है, इसके लिए रिजवान भी हमारी कंपनी देती है $1,70,000 ना, घर के लिए देती है। ठीक है। मैंने आपको सही। वो मीटिंग में नहीं बताया था। तो ये, और उसके अलावा ना ग्लोबल शेयर होता है। ग्लोबल शेयर ना ये 3 माह के बाद आता है, और ये 3% होता है ना। तो ये भी माशाल्लाह अच्छी रकम जो है बनती है। तो ये हमारी कंपनी स्पेशल अवार्ड्स देती है, और ये देती है उन ओहदों पे। मैंने आपको गोल्ड मेंबर तक बताया, गोल्ड मेंबर के बाद और होते भी है। तो ऊपर वाले ओहदों पे जाके हमारी कंपनी आपको ये वाला इनाम जो है वो देती है, ये अवार्ड देती है। अच्छा, तो अब जी जी। आपने ना एक दफा परचेज प्रोडक्ट कर लेनी है ना, प्रोडक्ट पैकेज परचेज कर लेना है, और क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटर एंड बी अ डिस्ट्रीब्यूटर नाउ, और कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बनना है ना। ठीक है। और फिर आपने क्या करनी है, अपने स्पॉन्सर से ट्रेनिंग लेना शुरू कर देनी है, और आपने ना डॉक्यूमेंट्स पढ़ना शुरू कर देने हैं। ठीक है। अब ना जी जी। इस कारोबार में आपकी जो तरक्की है ना रिजवान भाई, वो ये है कि आप ना रोजाना की बेस पे ना इल्म हासिल करना शुरू कर दें। आपने बिल गेट का नाम सुना हुआ है ना बिल्कुल सुना है सर। रिजवान भाई? अभी भी वो रोजाना पढ़ता है। सही। हाँ, तो ये जो पढ़ना, उसकी मैंने लाइब्रेरी देखी है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी उस बंदे के पास। ये बिल्कुल ऐसी है। तो रिजवान भाई, कोई भी बंदा ना, अमीर आदमी उस वक्त तक नहीं होता है जब तक वो अमीर लोगों के तरीके, अमीर लोगों की आदतें नहीं अपनाता। तो हमारा जी सिस्टम क्या कहता है, हमें कहता है कि आप ना रोजाना पढ़ो। आप ना जितना आपको टाइम मिलता है रोजाना सही। बेस पे पढ़ो। क्या होगा, आपका हर दिन पिछले दिन से अच्छा होगा। अभी रिजवान भाई, आपके मेरे साथ मीटिंग को कितने दिन हो गए हैं? 4 दिन। 4 दिन। तो आप क्या फील कर रहे हैं रिजवान भाई? हर दिन, हर मीटिंग के बाद आप अपनी कैफियत क्या महसूस कर रहे हैं? आप अपनी ज़हनी कैफियत क्या महसूस कर रहे हैं? एकदम नॉलेज अच्छा मिल रहा है, कोई अल्लाह पाक अच्छा रास्ता देगा, आपको अच्छे रास्ते दिखा रहे हैं। दिखा रहा हूँ। तो रिजवान भाई, आप हमारे साथ जैसे चलते जाएंगे ना, जैसे चलते, अब कल का दिन आपका मिस हो गया ना, हमारी कल भी ट्रेनिंग हुई थी। अब आप ना, हमारी रोजाना ट्रेनिंग्स होती हैं, रोजाना हम ना, हमारे काम होते हैं। तो जैसे थोड़ा थोड़ा करके जब आप 1 साल हमारे साथ चलेंगे ना रिजवान भाई,
तो आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आप कहेंगे यार मैंने 1 साल में इतना कुछ कर लिया है जितना मैंने 35 साल में नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, हम रोजाना की बेस पे आपको इल्म देंगे ना, रोजाना की बेस पे, और चंद सालों के अंदर आपका जो शुमार होगा वो कामयाब लोगों में होगा। कैसे कामयाब लोगों में होगा? क्योंकि आपके अंदर कामयाब लोगों वाली आदत आ गई होंगी। तो हमारा काम ये है, मेरा काम ये है रिजवान भाई, आप भाई हैं मेरे, कि मैंने आपको कामयाब लोगों वाली आदत के बारे में मुतारफ करवाना है, और आपकी आदत मैंने कामयाब लोगों वाली बनानी है। तो जब आपकी और मेरी रिजवान भाई कामयाब लोगों वाली आदत बन जाएगी ना, तो रिजवान भाई ये जो साला पैसा है ना, पैसा, ठीक है, ये हमारे पीछे भागेगा। जी पैसा सर। पीछे भागता है, पैसा वैल्यू के पीछे भागता है, क्योंकि हमारी ना कीमत बढ़ जाएगी, हमारी वैल्यू बढ़ जाएगी। ये जो 95% लोग हैं ना, ये सारी जिंदगी पैसे के पीछे भागते रहते हैं और अपनी बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं करते। और ये जो 5% लोग हैं ना, ये वैल्यू के पीछे भागते हैं। किसके पीछे भागते हैं रिजवान भाई? वैल्यू के पीछे। अपनी कीमत बढ़ाते हैं। ये अपनी कीमत बढ़ाते हैं। रोजाना क्यों पढ़ेंगे? ये अपनी कीमत बढ़ाते हैं। ये जब कीमत बढ़ाते हैं ना, तो ये जो साला पैसा है ये इनके पीछे भागता है। इन्हें पता होता है कि ये हमारे पीछे आएगा, ये हमारे पैरों में आएगा, ये हमारे घर आएगा, ये बेल बजाएगा। तो अब हमने क्या करना है, हमने ना पढ़ना है, हमने डॉक्यूमेंट्स पढ़ने हैं, वीडियोस देखनी है। हमारे पास वीडियो, अब आप देखिए, अब आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, ठीक है, अब हर बंदा यूट्यूब के साथ चिपका हुआ है। यार आप वीडियो देख रहे हो तो यार आप काम की वीडियो देख लो ना। हम आपको कामयाबी वाली वीडियो दिखाएंगे, तो आप कामयाबी वाली वीडियो देखो ना। उस वीडियो देखने के बाद आपकी ज़हनी कैफियत, आपकी ज़हनी इस्तेदाद, आपकी ज़हनी सलाहियत बढ़े। तो आप वही काम करें जो पहले कर रहे हैं, लेकिन हम आपको काम करने के तरीके बताएंगे। फेसबुक में आपने जाना है, फेसबुक यूज करनी है, तो हम आपको पेज बताएंगे, वो वाले पेज आप देखो ना। जब आप फेसबुक बंद करो तो कुछ आप सीख के हटो ना। जब आप यूट्यूब बंद करो, व्हाट्सएप बंद करो, तो आपको सीख के हटो। तो अब हमने क्या करना है, हमने बस कामयाब लोगों वाली आदत जो है वो अपनानी है। ठीक है जी। चौथा काम क्या करना है, हमने लिस्ट योर इनर सर्कल, अपनी जो इनर सर्कल है ना उसकी बनानी है। पांचवा काम क्या करना है, इनवाइट देम फॉर ओरिएंटेशन, उनको ना प्रेजेंटेशन के लिए बुलाना है। जैसे मैंने आपको बुलाया ना, जैसे मैंने आपको दावत दी, आपने मुझे घर बुलाया, तो इसी तरह की हमने प्रेजेंटेशन देखनी है। अब रज़वान में एक बात आप समझे, देखिए मेरा काम आपको कामयाबी को दिखाना। जी जी। अच्छा रज़वान में मैं आपको ज्वाइन नहीं करवा सकता। क्लियर हो गया? जी जी। हाँ, ज्वाइन आपने खुद करना है। बिल्कुल। अच्छा सर, एक सवाल है मेरा, अगर इजाजत हो तो पूछूं? हाँ जी पूछिए। ये जो टेंस की आप दवाइयाँ मेडिसिन बता रहे हैं, ये चाइना की कंपनी है, ये हमारे इलाके में या मेरे जानने वाले लोगों में बहुत ज्यादा बदनाम हो चुकी है। हाँ इसको हम उन लोगों में कैसे गाइड करेंगे, कैसे ऊपर उठाएंगे? हाँ, मैं आपको इसके बारे में गाइड करूंगा। एक एक बंदे को लेके ना हम उसके सारे सवाल क्लियर करेंगे। ठीक है, जब आपको जी इस जी। तरह के मसले आएंगे ना, इन मसलों का मैंने आपको कल एक बात की थी कि आपने रज़वान में जिंदगी को बदलने का फैसला करना है बस। अच्छा, कामयाब अल्लाह की जात करेगी, लेकिन आपके मसले हल करना हमारा काम है। ठीक है, ठीक हो गया। आपके जितने दोस्त जो सवाल करेंगे उन सारे सवालों का जवाब देना रज़वान भाई आपका काम नहीं है। ये किसका काम है? ये आपका काम ये है। मेरा काम ये है। आगे आपकी तरफ हाँ, जाएगा। ये ठीक मेरा है। काम है, तो इसके बारे में आप परेशान ना हो, इसके बारे में लेकिन रज़वान भाई आपने और मैंने क्या करना है, आपने और मैंने झूठ नहीं बोलना। ठीक हो गया। आपने और मैंने जो चीज सच है वो बतानी है। हमने अपनी चीजें जी। छुपानी नहीं है। हमने लोगों के साथ धोखा नहीं करना। ठीक है, आपने और हमने सीधा रास्ता नहीं छोड़ना। बस आपका और हमारा काम ये है। बाकी लोग जो बातें करेंगे, जिस तरह की बातें करेंगे, जितनी सख्त बातें करेंगे, जिस तरह के उनके सवाल होंगे, सब सवालों का रिजवान में हम जुबानी जवाब नहीं देंगे। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, हम लोगों की बातों का ठीक है। जुबानी जवाब नहीं देंगे। हम ना डॉक्यूमेंट दिखाएंगे, सबूत दिखाएंगे, उसके बाद फिर हम उनको जवाब देंगे। क्लियर हो गया? ठीक है। जी जी। जी समझ आ गया। रिजवान भी आपको आवाज आ रही है? जी जी, अभी आ रही आवाज। आ रही है, तो आपका 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 सवाल क्लियर हो गया? जी सर। हाँ, तो वो जो आगे आपको मसाइल आएंगे, जो जो चैलेंजेस आएंगे, उनका हल हम इंशाल्लाह मिलके करेंगे, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन अभी तक ये है कि मैं आपको जो मीटिंग दिखाता जा रहा हूँ,
जो प्रेजेंटेशन देना जा रहा हूँ, इस प्रेजेंटेशन के बारे में जो आपके सवाल हैं वो आप करेंगे, वो आप कोई भी दिल में नहीं रखेंगे। ठीक हो गया। ठीक है, इससे बाद हमारी मीटिंग होगी, उसके जितने सवाल होंगे वो आप करते जाएंगे, क्योंकि ये अब मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैं आपको ना सिस्टम दिखाता जा रहा हूँ ताकि आपका जहन क्लियर होता जाए ये असल में सिस्टम है क्या, और फिर मैं आपको बताऊंगा लोग इसके बारे में कैसे सोचते हैं और क्यों सोचते हैं, इसके बारे में फिर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन मैं आपको जो बात कर रहा हूँ, 4 साल पहले जिला उकाड़ा में इसका बहुत चर्चे शुरू हुए थे। चाइना की कंपनी है, मेडिसिन ऐसे बेच के लोगों को ठगी लगा रही है, लूट रही है। जी तो उस वक्त मेरे एक तो खाला का बेटा था, वो हाँ, भी 30,000 रुपया दे के ये कुछ मेडिसिन लाया था, और उसकी वो वापसी नहीं हुई थी, वो खुद ही लेके फिरता रहा था, किसी ने खरीदी नहीं। एक मेरे गांव का था, मेरे मोहल्ले का लड़का ना, मलक अवान थे उनका लड़का, वो भी वहां से लेके आया। काफी लोग फंसे, मेरे साथ 2 फैक्ट्री में थे लोग, वो बाद में बहुत गालियां दे रहे थे, इसको बुरा भला कह रहे थे। मैंने वहां से इसके बारे में सुना था ना, ये सारा सिस्टम। सही है, सही है। बस रिजवान भी उनको उनको ना किसी ने गलत गाइड किया ना, उनको ये गलत गलत तरीका बताया। मैंने आपको अभी तक कहा है कि आप मेरी चीजें लें, मैंने आपको ये कहा है कि आप मेरी चीजें लाजमी लें, नहीं, ये कहा है आपको? नहीं सर, मैं आपको नहीं। एक चीज मैं आपको लाजमी, हाँ एक चीज मैं आपको कह रहा हूँ, ये आप लाजमी करें। वो क्या करना है, वो ये है, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप ना इल्म हासिल करने का जो है वो रास्ता खुला रखें, आप हमारी ट्रेनिंग लेते जाएं। ठीक है, ये ठीक चीज हो मैं गया। आपको कह रहा हूँ। तो मैं आपको रिजवान भाई, आप एक महीना कोई चीज ना खरीदे ना, मैं आपको खरीदने का नहीं कहूंगा। सही। अगर आप 6 महीने रिजवान भाई हमारे साथ पढ़ना चाह रहे हैं ना, ये जो बातें अगर आपको जी अच्छी जी लग रही हैं और आपको ये जी आपको जी लगे कि इनका आपको फायदा हो रहा है, एक महीने आपके साथ मीटिंग करनी है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर ना, परहेज इलाज से जी बेहतर है। मैंने आपसे बात कल की थी कि आप बेशक इस कंपनी को ना ज्वाइन करें, लेकिन ये जो परहेज इलाज से बेहतर है, ये ट्रेनिंग जरूर ले ले, इससे आपके घर का माहौल तब्दील हो जाएगा, आपकी जी मिसेज जी। पकाने का अंदाज चेंज हो जाएगा। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप हमारे साथ ना इल्म पूरा हासिल करें, पूरा मुकम्मल इल्म करें, उसके बाद रिजवान में फैसला इंशाल्लाह सर, कोशिश करेंगे मिलके आगे चलने की, आगे जो अल्लाह को मंजूर है वो होगा, कोशिश पूरी करेंगे। रजवान भी मैं आपको एक चीज थोड़ी क्लियर कर दूं, अल्लाह को जो है अल्लाह ने आपके साथ जो मुलाकात करवाई है ना, ये ना जी जी मेरी मर्जी से हुई है ना आपकी मर्जी से हुई है। जी जी हाँ, ये अल्लाह की मर्जी से हुई है। अल्लाह ताला क्या करते हैं, देखिए रिजवान भाई, आप अच्छे इंसान हैं, आप दिल के साफ आदमी हैं, आप में धोखा नहीं है, फ्रॉड नहीं है। अल्लाह ताला क्या करता है, आपने दुआएं मांगी है, अल्लाह ताला फिर क्या करता है, अच्छे लोगों के साथ मुलाकात करवाता है। ठीक हो गया। अब ये मुलाकात जो आप और मैं इस वक्त ट्रेनिंग ले रहे हैं, आपने कभी सोचा था आपकी और मेरी इस तरह ट्रेनिंग होगी? नो सर, कभी भी मैंने नहीं सोचा था। मैंने कभी सोचा था? तो ये किसने किया है, ये अल्लाह ताला ने किया है। तो अल्लाह ताला क्या करते हैं, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सुबह से लेकर रात तक घर में बैठ के सोच रहा हूँ, अल्लाह मियाँ मुझे मेहनती, ईमानदार, पाकबाज, नेकनामन, ठीक है, और मुस्लिम मिजाज लोग मुझे दे दे। मैं घर में बैठ के सोच रहा हूँ। आप घर में बैठ के क्या सोच रहे हैं, अल्लाह ताला हमारे रोजगार के रास्ते खोल दे, आप सोच रहे हैं ना ये। तो क्या होता है, अल्लाह ताला बिल्कुल ऐसे ऐसे। जी जी, अल्लाह ताला, मैं आपको पूरा तरीका समझा रहा हूँ कि अल्लाह का तरीका क्या है, आप ये समझ जाएं। तो अल्लाह ताला क्या करता है, ऐसे लोगों को मिला देता है, बहाना करके मिला देता है। मुझे बताइए ना, लाइन क्लब में कितने लोग आए, मैं कितनी खवातीन से मिला, मतलब भाभी ने, आपकी मिसेज ने, सिस्टर ने मुझे क्यों अटैक किया। ये जो सिस्टर है, ये बाकी औरतों से मुख्तलिफ है, आपको पता नहीं, पता है या नहीं पता। अगर 100 औरतें नहीं ना, तो उसमें से एक ही आपकी मिसेज निकलती है। ये दिल की बिल्कुल साफ है। आजकल खवातीन दिल की साफ नहीं है, मतलब बात समझ आ रही है आपको? तो मतलब मैं इतना जी हैरान, जी सर। मैंने कहा ये यार, ये कैसी खातून है यार, ये बड़ी अजीब खातून है। और मैं सोच रहा था यार, ये जिस तरह की खातून है, हमारे कारोबार में इसी तरह की खातून चाहिए। अब बाकी खवातीन नहीं चाहिए रिजवान भी। रिजवान भी, जी जी देने वाले लोग हमारे बिजनेस में नहीं चलते। ठीक है, 3 चालाक लोग हमारे बिजनेस में नहीं चलते। हमारे बिजनेस का एक तरीकेकार है, पैटर्न है, इसमें सादा लोग चलते हैं, सीधे लोग चलते हैं। तो अब रिजवान भी, अल्लाह ने मुलाकात की। अब एक और बात समझ लें, अब जब अल्लाह ताला ने रास्ता दिखाया आपको, अल्लाह ताला जब रास्ता दिखाते हैं ना रिजवान भाई, अल्लाह ताला जी जी। कामयाबी ना डिशेज पा के भी नहीं देता, ये भी बात। बिल्कुल ऐसे सर, हर काम के लिए मेहनत करनी पड़ती है।
तो अब रजवान भी अल्लाह ने, देखिए ये आपकी मर्जी से नहीं हुआ, अल्लाह ने रास्ता दिखा दिया है। अब आगे क्या है? आगे ये है कामयाबी। देखिए अल्लाह ने मिलाया है, कामयाबी अल्लाह 100% देगा, लेकिन हमने क्या करना है? हमने 100% मुस्तकिल मिजाजी का दामन नहीं छोड़ना, तो कामयाबी मिल जाएगी। अगर हम मुस्तकिल मिजाज ना हुए तो फिर हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। ठीक हो गया। क्लियर हो गया? तो मतलब ये आपकी आपकी जो कामयाबी है वो यकीनी है, अभी तक यकीनी है। ये मुलाकात होना, बिल्कुल। ये अब आगे कामयाबी कैसे मिलेगी कि आपने जो कामयाबी का रास्ता है ना, उससे कदम नहीं हटाने। आपने नाकामी, जी आपने हर कदम आपका कामयाबी वाले रास्ते की तरफ हो। और नाकाम लोग मिलेंगे, मैं आपको सारे सवाल के जवाब दूंगा, मैं सारे डॉक्यूमेंट दूंगा कि नाकाम लोगों को आपने कैसे हैंडल करना है। मैं इसका एक्सपर्ट हूँ और पिछले 18 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। ठीक है? सर, ये निकाम लोगों की बात नहीं हो रही, ये हो रही है कुछ लोगों ने जब ठगी लगा के ये चीज बदनाम की है कंपनी, ये मेडिसिन वगैरह, उस वजह से लोग बाज़न हो गए इस चीज से ना। जी बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। तो हम जब हमारे सामने वो आएंगे ना, एक एक बंदे को हम आएंगे, एक एक बंदे को हम एक एक करके क्लियर करेंगे, और हम उन्हें रिजवान भी, हम उन्हें ना सही वाली तस्वीर दिखाएंगे। ठीक हो गया। चलो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, गांव में जाएंगे ईद पर भी, अपने करीबी रिश्तेदार और दोस्तों से बातचीत करेंगे। अगर कुछ चैलेंज होगा तो फिर जूम पे इंशाल्लाह आपकी बातचीत भी होती रहेगी। हाँ रिजवान भी मैं फिर आपको यहाँ पे एक जुमला फिर बोल रहा हूँ, ये मैं 6-7वीं दफा बोल रहा हूँ। जी जी अपने रिश्तेदारों से आपने खुद बात नहीं करनी। अगर आप खुद बात करेंगे, आप इस कारोबार में नाकाम हो जाएंगे। जी जी। ठीक है? कैसे बात करनी है वो उसके लिए, आपने मुझे कल भी बताया था, मैं बताऊंगा आपको बाद में। जी उसके लिए हमारी ना एक ट्रेनिंग है, मैं आपको वो ट्रेनिंग दूंगा। ठीक है? एक नहीं ठीक बल्कि हो कई गया। ट्रेनिंग्स है। ट्रेनिंग लेके फिर क्या बात करनी है, क्या जुमले बोलने हैं, हम वो जुमले आपको लिख के देंगे, हम आपको वो लिखवाएंगे जुमले, तो आपने वो वाले जुमले। ठीक हो गया। तो रिजवान में ये एक ना बहुत प्रोफेशनल काम है, बहुत बहुत प्रोफेशनल काम है। और इस रिजवान में इस काम में ना लोगों के ज्यादातर नाकाम होने की वजह ये होती है, वो इस काम को ना आसान समझ लेते हैं और इस काम को अपने तरीके से करने लग जाते हैं। तो ये रिजवान भी बहुत प्रोफेशनल काम है, इसको आपने इस काम के जो तकाजे है ना उसके मुताबिक करना है, तो आप 100% कामयाब हो जाएंगे, इस बात की गारंटी है। ठीक हो गया सर? गिव तो ओरिएंटेशन। सर जी, अपनी मिसेस भी साथ में ये आपकी बातें सुन रही है सारी। अच्छा चलिए शुक्र है। मैं बड़ा मिस कर रहा था कि सिस्टर के लिए ये बातें ना बड़ी इंपॉर्टेंट थी ना, तो अभी ये जो रह गई है ना ट्रेनिंग, तो आज की ट्रेनिंग सिस्टर के लिए बहुत जरूरी थी। बेशक सिस्टर इसको काम को ना करे, तो मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। तो वो कह रही है मुझे लिंक नहीं भेजा था, मेरा बाहर व्हाट्सएप ऑन था, मैंने कहा अभी लिंक एक तरफ ही चला, मैंने आपको कहा था बाहर गई है वो कभी। ओए वेरी सॉरी, ये मेरी गलती है जी, सॉरी, वेरी सॉरी मुझे। हाँ चलिए, चलिए बहरहाल मुझसे गलती होगी, मैं ये समझा कि आप दोनों घर में होंगे। तो चलिए बहरहाल मैं आपको ना रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा, इसकी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जो बातें हमने की हैं, तो मैं सिस्टर को और आपको ना रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा। ठीक है? चलो अच्छा, ठीक है, आप रिकॉर्डिंग उसके नंबर पर भी सेंड कर दें। ये रिकॉर्डिंग सेंड कर दे। तो आपने रिजवान में क्या करना है कि गिव देम ओरिएंटेशन विद योर स्पॉन्सर। आपने उनको ना प्रेजेंटेशन देनी है, किसके साथ देनी है? अपने स्पॉन्सर के साथ। मैं आपका स्पॉन्सर हूँ। आपने किसी भी बंदे को ना ठीक रिजवान में खुद डील नहीं करना। ठीक है? मैं जो है ना ठीक। साथ डील करूंगा। और उनको क्या करना है? उनको सिखाना है 1 नंबर से लेके 6 नंबर तक, ये ऊपर 1 से लेके 6 नंबर तक जो काम है, ये आपने उनको ना जी जी सिखाने हैं। ठीक है? ऊपर जो काम हमने डिस्कस किए। ठीक है? जी जी अच्छा, यू आर वन डिसीजन अवे फ्रॉम अ टोटली डिफरेंट लाइफ ना। तो रिजवान भाई आप जी जी। एक नई जिंदगी, एक मुख्तलिफ जिंदगी से ना सिर्फ एक फैसले से दूरी पे है ना। सिर्फ एक फैसला, आपने सिर्फ फैसला करना है इस कंपनी को रजिस्टर करने का, और उसके बाद आपकी एक मुख्तलिफ जिंदगी जो है वो शुरू हो जाएगी। उसके बाद फिर आप जो है आपका हर दिन पहले दिन से जो है वो मुख्तलिफ जो है वो होना शुरू हो जाएगा। तो यूर ठीक डिसीजन हो टुडे गया। विल चेंज योर लाइफ टुमारो ना। आपका रिजवान भाई आज का जो फैसला है ना, आज का फैसला ये आपके कल को बदलेगा। ये आपको मेरी तस्वीर नजर आ रही है रिजवान भाई? ये, बिल्कुल। और सर, ये दरमियान में जो बंदा, ये कौन है? हाँ पाकिस्तानी है? ये हाफिज नजीर साहब है। ये रिजवान भाई इलेक्ट्रिशियन का काम करते थे, ये इलेक्ट्रिशियन थे। तो तलागंज में गांव है धरापी, ये वहां के रहने वाले हैं ना। तो हाफिज ठीक नजीर है। का नाम है। तो
इन्होंने भी ना अवार्ड हासिल किया है, मैं भी इसके अवार्ड हासिल कर चुका हूँ। मेरे हाथ में आपको ट्रॉफियां नजर आ रही है, सर पे ताज नजर आ रहा है ना, तो ये हमारा विला का अवार्ड होता है ना। तो इसके ऊपर इस अवार्ड के ऊपर अभी कंपनी ना $1,70,000 देती है ना। तो मैं ये सारे अवार्ड ले चुका हूँ। हाफिज अजीज साहब को अवार्ड मिली, फिर ये सकलैन अफजल साहब है अवार्ड मिला, सकलैन अफजल साहब है, इनको गाड़ी का अवार्ड मिला। गाड़ी का जो अवार्ड है ये $30,000 का हमारी कंपनी जो है वो देती है। ठीक है। अच्छा, फिर ये आपको ठीक हो गया। आमिर आमिर बिन तारिक नजर आ रहे हैं। आमिर बिन तारिक जो है ये कश्मीर के रहने वाले हैं। उसके बाद ये आपको कार अचीवर नजर आ रही है। ठीक है, ये भी ये एबटाबाद से है, ये पिंडी से है। फिर ये राजा बिलाल है, इनका तलक भी पिंडी से है। ये लोग भी पिंडी से है सारे ना, ये लोग भी पिंडी से है। तो हम क्या चाहते हैं, डेयर्स टू चैलेंज ना। अब आपने रिजवान में किसके लिए तैयार होना है, आपने ना अब जो चैलेंजेस है ना उनके साथ लड़ने के लिए तैयार होना है। ठीक है, अब आपने ना ठीक हो गया। काम को शुरू करेंगे तो अब आपके सामने ना चैलेंजेस आएंगे, और ये चैलेंजेस ना अल्लाह ताला की तरफ से आते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला ने ना कुरान ठीक। पाक में फरमाता है मुश्किल और आसानी, इसका ना जोड़ा बनाया है। ठीक है, तो अब ये चैलेंजेस अल्लाह की तरफ से आएंगे, तो आपने इन चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए तैयार होना है ना। ठीक है, तो हम आपको बताएंगे कि इन मुश्किलात का आपने मुकाबला कैसे करना है। गेट मैक्सिमम बोनस, सी यू एट द टॉप। तो आपने इस कंपनी के साथ ना ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने हैं, और हम आपको ना टॉप पे जो है वो देखना चाहते हैं। तो ये थी रिजवान जी। की प्रेजेंटेशन, जो कि मुकम्मल हो गई। और मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने बड़ी तवज्जो के साथ और बड़ा फोकस करके आपने ना आज की प्रेजेंटेशन जो है वो सुनी है। ठीक है, तो ठीक है सर। मैं अब रिकॉर्डिंग को जो है वो स्टॉप कर देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।